निर्मला सोनी का है, सर मेरा बेटा 22 साल का है, उससे नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे लेकर आऊं? देखिए, ये सवाल को मैं इस तरीके से लूँगा कि सबसे पहले तो जिस तरह मैंने शुरुआत में मेरी स्टोरी में कवर किया कि मेरी ड्रीम एक्सरसाइज हो गई थी, तो सबसे पहले तो आपके बेटे की ड्रीम एक्सरसाइज कीजिए। हम कई बार गलत तरीकों से उन लोगों को, उन बच्चों को, अपने बच्चों को या इस एज के युवाओं को लेकर आना चाहते हैं, और वो तरीका गलत होता है, इसलिए वो छिटक जाते हैं। तो ड्रीम एक्सरसाइज कीजिए। मेरा डायरेक्ट सेलिंग को करने का एकमात्र कारण ये है कि मेरे जो सपने हैं वो मुझे किसी ना किसी माध्यम से पूरे करने हैं। राइट। डायरेक्ट सेलिंग एक साधन है। मैं जो कंपनी कर रहा हूँ वो एक साधन है मेरे सपनों को पूरा करने के लिए। मुझे जयपुर से दिल्ली जाना है, बहुत सारे साधन हैं। 2 रोड हैं आज की तारीख में। एक पुरानी रोड है जयपुर से दिल्ली की, आज एक नई रोड बनी है जो अभी कुछ ही समय पहले उद्घाटित हुई है। मैंने नई रोड चुनी क्योंकि मुझे जल्दी आना था, मुझे आराम से आना था। कुछ लोग आते ही नहीं है, मुझे पता है, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो दिल्ली जाने का सिर्फ सोचते ही हैं, जयपुर से ही बाहर नहीं निकलते हैं, सालों साल निकल जाते हैं। मुझे दिल्ली आना था, मुझे साधन चुनना था। तो ड्रीम जब क्लियर हो जाएगा कि मुझे ये चाहिए लाइफ में, तो फिर हम ऑप्शंस तलाशेंगे, साधन तलाशेंगे। जैसे मैंने आज तलाशा कि फ्लाइट से नहीं आऊंगा क्योंकि फ्लाइट में भी उतना ही समय लगेगा जितने में गाड़ी से आ जाऊंगा। तो डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा साधन है सपनों को पूरा करने का। कोई सपना ही नहीं देखता है, किसी को अगर उतने ही पैर पसारने जितनी चादर है तो उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम अपने बच्चों को, अगर आप एक अच्छे लेवल पर हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो अपने बच्चों को अपने साथ रखें, ना कि उनके साथ ऐसा व्यवहार करें कि जिससे वो रिस्पेक्टफुल फील ना करें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार हो जाता है कि मीटिंग में हम तो आगे बैठे हैं पर बच्चे जाके पीछे बैठे हुए हैं। तो उनको रिस्पेक्टफुल जब नहीं लगेगा तो वो शायद इससे छिटक जाएंगे। और बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि चूंकि वो भी, उनको भी आप ये सुनाएंगे। 22 साल के अगर कोई व्यक्ति हैं, दोस्त ये मत सोचो कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। जब कोई मुझे बोलता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं उससे सीधा सीधा सवाल ये पूछता हूँ, पैसे में इंटरेस्ट है? क्या पैसे में तो इंटरेस्ट है? तो जब पैसे में इंटरेस्ट है तो फिर कोई किसी ना किसी साधन से तो पैसा बनाएंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग क्यों नहीं? मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, प्लान दिखाना मुझे भी पसंद नहीं है, प्रोडक्ट का डेमो करना मुझे भी पसंद नहीं है, भूखे पे ट्रैवल करना मुझे भी पसंद नहीं है। और मेरा सपना है, मुझे उस सपना पूरा करना है। मुझे पता है कि सपना डायरेक्ट सेलिंग से पूरा होगा। अब उसके लिए क्या करना है वो बता दो, सिंपल सी बात है। तो इसलिए जब ये क्लियर है कि क्यों करना है, तो फिर साधन में मुझे ये इंटरेस्ट नहीं है, वो इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट कहीं काम नहीं करता। जब मैं सड़क पे आ जाऊंगा और मेरे पास खाने के लिए कुछ होगा नहीं, जस्ट इन केस, तो मुझे वो करना पड़ेगा जो करना है मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का पेट भरने के लिए। हालांकि मेरे बच्चे नहीं है अभी पर अगर हुए तो बोलने की बात है कि मेरी पत्नी का, मेरे परिवार का पेट भरने के लिए मुझे जो करना होगा करना होगा, क्योंकि मुझे पेट भरना है, पर्पस क्लियर है। तब मैं बोलूंगा कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तब इंटरेस्ट नहीं काम आएगा, क्योंकि मुझे पेट भरना है, पर्पस क्लियर है। तो इफ योर पर्पस इन लाइफ इज क्लियर कि मुझे पैसा बनाना है और सपने पूरे करने हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग एक साधन है। तो जबरदस्ती नहीं करनी कि आजा कर ले, करना ही पड़ेगा, हम कर रहे हैं तू भी कर ले। तो उसके सपने बनवाएं और कनेक्ट कर दें कि डायरेक्ट सेलिंग से ही ऐसे पूरे हो। पुश नहीं होना चाहिए, वरना हाँ, मेरे फादर ने कभी मुझे नहीं बोला। 2-3 साल जब मैं नहीं कर रहा था, मैं 18 साल का तो पहले ही हो गया था, शुरुआत की मैंने 20 साल में, तो मुझे पापा ने कभी पुश नहीं किया, ज्वाइन करो, प्लान दिखाओ। मेरा सपना क्लियर कर दिया, तब से लेकर आज तक भाग रहा हूँ और भागता रहूंगा, इसीलिए।